Hello everyone. In this video we will continue our exercise 11.1 in which 3 questions are remaining, and up to the 10th question we have, up to the 9th question we have discussed in the last video. So let's start from question number 10, and the given question is found the area enclosed by a line x plus 2y is equals to 8. Question number 10, and the given lines x plus 2y is equals to 8. Let's suppose equation number first, x is equals to 2, equation number second, and x is equals to 4, equation number third, and x-axis. Find the area enclosed by these 3 lines and x-axis. So let's start the solution of this question. देखो, सबसे पहले हमें स्केच ड्रॉ करना है, डायग्राम. ये अपना कार्टेशियन सिस्टम हुआ, एक्स एक्सिस, एक्स डेस, वाई एक्सिस एंड वाई डेस एक्सिस. चलिए फिर फर्स्ट ऑफ ऑल विल ड्रॉ ए लाइन फॉर दिस लाइन. अब देखो, इसके लिए यदि अपन लाइन ड्रॉ करें तो x इज 0, देन y क्या होगा 4. x इज 0 तो y 4. मैं यहां ले लेता हूं 0,4. क्लियर. y की वैल्यू 0 करें तो x क्या होगा 8. If y इज 0 देन x is 8. बात समझ में आई यहां तक. एंड join these 2 points by a straight line and we will get a line like this. And this is the equation, line of equation x plus 2y is equals to 8. अब हमें क्या चाहिए, x is equals to 2. तो 2 लेट सपोज यहां पे है, 4 यहां होगा, तो x is equals to 2 के लिए आपके लिए लाइन हो गई ये, एंड x is equals to 8 के लिए आपकी लाइन होगी ये. x is equals to 4, सॉरी x is equals to 2. क्लियर है बात यहां तक. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस लाइन, दीज 2 लाइंस एंड x एक्सिस. तो हमें ये एरिया चाहिए ABCD. ठीक है यहां तक. तो अपन अपनी एलिमेंटल स्ट्रिप ये ड्रॉ कर लेते हैं. मीन्स अपन फंक्शन का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे और अपनी लिमिट कहां से कहां तक चलेंगी. ये देखो कहां क्या है 2,0 और ये अपना पॉइंट है 4,0. तो ब्रीफली यदि एक्सप्लेन करूं तो आप लैंग्वेज लिख लेंगे थोड़ी सी. सो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, एरिया ऑफ ABCDA इज इक्वल्स टू, लिमिट अपनी रहेंगी 2 to 4, 2 to 4. और ये जो लिमिट्स हैं दीज आर वर्किंग अंडर दिस लाइन. और इस लाइन का जो इक्वेशन है आपके पास दे रखा है x plus 2y is equals to 8. तो मैं अभी ले रहा हूं fx dx is equals to 2 to 4. fx मीन्स y की वैल्यू यहां से रहेगी 8 minus x upon 2, 8 minus x upon 2 dx. और इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके 1 upon 2 तो बाहर ले लेता हूं मैं, 1 upon 2 ये हो गया 8x minus x square upon 2, limits 0 to 4. Got it? Now apply the limits. तो पहले ये 4 अप्लाई करें तो 1 upon 2, 8 into 4 minus 4 square upon 2, then minus ये अप्लाई करेंगे तो 8 into 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 square upon 2. बात समझ में आई होगी. सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 1 upon 2 32, 16 upon 2 8, 16, और ये होगा इससे कैंसिल प्लस 2. ये इसमें से माइनस हुआ, 16 बचा, फिर 8 बचा, और 8 में 2 ऐड किया तो 10 हुआ. 10 upon 2 is equals to 5 square unit. So it is the final answer of our question number 10. Okay student, I hope you understood the process of this question. So please pause the video and note it down. Let's start the next question, 10th question. Sorry, question number 11, because 10th we have solved. Now the 11th question is find the area enclosed by a curve y is equals to x square. Y is equals to x square. So the given curves are इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब देखो ये x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y के फॉर्मेट में है, तो ये किसका इक्वेशन है अपने पास, ये एक पैराबोला की इक्वेशन है. तो अपन इसको पैराबोला कंसीडर करते हुए अपन इसको सोल्यूट करेंगे.
और इसके बाद में दे रखा x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2. फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय दीज 3 कर्व्स एंड x एक्सिस. चलिए फिर करते हैं स्टार्ट. देखो सबसे पहले तो अपन इसके लिए कर्व ड्रॉ करते हैं. तो ये एक पैराबोला है एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में, मतलब y एक्सिस के अबाउट बनेगा. तो ये तो बन गया अपना पैराबोला. बात समझ में आई यहां तक. x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, थोड़ा सा इसको ये लो, x इज इक्वल टू 1 ये कंसिडर कर लेते हैं. तो ये पॉइंट ले लेते हैं 1,0 एंड x इज इक्वल टू 2 यहां पे ले लेते हैं 2,0 और यहां से हमें ये एरिया चाहिए क्योंकि ये जो लाइन रहेगी वो x इज इक्वल टू 2 के लिए रहेगी और ये लाइन रहेगी अपनी x इज इक्वल टू 1 के लिए. लेबल करें तो A B C D. बात समझ में आई. और हमें एरिया चाहिए है ये वाला, क्योंकि एरिया इनक्लोज बाय दिस पैराबोला, दिस लाइन एंड x एक्सिस. तो इनसे इनक्लोज एरिया ये बन रहा है. अब हमें एलिमेंटल स्ट्रिप चाहिए, तो हमारी एलिमेंटल स्ट्रिप जो होगी वो ये हो जाएगी. मतलब हम किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे? x एक्सिस के x के रेस्पेक्ट में. तो रिक्वायर्ड एरिया, तो थोड़ी सी लैंग्वेज है वो आप कर लेना. एरिया ऑफ ए बी सी डी ए इज इक्वल्स टू देखो लिमिट अपनी है 1 to 2 fx dx और 1 to 2 fx मीन्स y देखो यहां से आपका कर्व है, पैराबोला के अंडर काम कर रही है. तो पैराबोला की इक्वेशन आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में है. मीन्स अपन यहाँ पे y की वैल्यू अप्लाई करेंगे जो कि होगी एक्स स्क्वायर dx. देन इंटीग्रेट करें तो x क्यूब अपॉन 3 1 to 2. लिमिट अप्लाई करेंगे तो 8/3 माइनस 1/3. आंसर कितना आएगा? 7/3 स्क्वायर यूनिट. Now this is the answer of our 11th question. Now the last question, question number 12th. Okay student, so please pause this and note it down. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं 12th क्वेश्चन. And the given question is find the area enclosed by y is equals to 4x square. देखो क्या क्या दे रखा है हमें. क्वेश्चन नंबर 12th, y is equals to 4x square. तो ये एक पैराबोला की इक्वेशन है. अपन इसको सिंप्लीफाई करके x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y अपॉन 4 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं. लेट सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0, x is equals to 0 and y is equals to 1, y is equals to 1 and y is equals to 4. Find the area enclosed by these curves and find the area enclosed by this curve, these 3 lines in first quadrant. तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करता हूं, 3rd and 4th. Clear? So first of all draw the diagram for this question. देखो डायग्राम इसका रहेगा अपने पास. ये अपनी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay की इक्वेशन रहेगी. तो अपना बनेगा पैराबोला ये वाला. ठीक है, बात समझ में आई. y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 ये लिया मैंने, y इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन आपकी हो गई. ये हो गया पॉइंट 0,1. बात समझ में आई. y इज इक्वल टू 4, तो 4 में यहां ले लेता हूं 0,4 और ये स्ट्रेट लाइन अपनी हो गई ये वाली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें यहां से लेके ये वाला एरिया चाहिए. x इज इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि y एक्सिस, तो y एक्सिस ये हो गई. y एक्सिस y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4 एंड पैराबोला. तो इससे हमें कौन सा एरिया कैलकुलेट करना है? ये वाला. अब बात आती है एलिमेंटल स्ट्रिप की. देखो इसमें एलिमेंटल स्ट्रिप जो है वो कहीं पर भी x एक्सिस
देखो अपना जो रीजन है, जो शेडेड रीजन या रिक्वायर्ड रीजन, वो एक्स एक्सिस को कहीं भी कांटेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये कौन से एक्सिस को कांटेक्ट कर रहा है? वाई एक्सिस को। तो अपनी एलिमेंटल स्ट्रिप अपन वाई एक्सिस पे ले लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो एरिया कैलकुलेट करेंगे, जो भी अपन इंटीग्रेशन करेंगे, वो वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे। मतलब एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल्स टू, लिमिट देखो अपन क्या किसके रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं? y के रेस्पेक्ट में। तो अपन लिमिट लेंगे y की मिनिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम 4, तो लिमिट आपकी हो गई 1 to 4। ठीक है यहां तक। अब dy के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहां पे क्या आएगा? fy। एक्चुअली में क्या लेते हैं अपन? fx dx, ये सीन लेते हैं, या फिर अपन लेके चलते हैं y dx। और उस सिचुएशन में अपनी लिमिट होती है अक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि अपन इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं? अक्स के रेस्पेक्ट में। बट इन दिस केस वी आर इंटीग्रेटिंग द गिवन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू वाई। तो अपन यहां पे लिखेंगे, अक्स होता तो अक्स, तो अपन यहां पे लिखेंगे एफ वाई। और अपन यहां पर भी क्या लेंगे? और इसके रेस्पेक्ट में करें तो अक्स इंटू डी वाई। बात समझ में आई यहां तक? तो अपने लिमिट ली है दोनों वाई की, फंक्शन अपना है अक्स इज इक्वल्स टू, मतलब y के फॉर्मेट में, और अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू y। चलिए फिर आगे फंक्शन क्या रहेगा आपका? मतलब ये किसकी वैल्यू? एफ वाई इज इक्वल्स टू अक्स है, तो यहां से अक्स की वैल्यू कैलकुलेट करो। अक्स इज इक्वल्स टू आएगा अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट वाई अपॉन 4। तो माइनस होगा अपना किसी दूसरे क्वाड्रेंट में, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? इस क्वाड्रेंट में। तो अपन ये सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि अपने को एक्स की अपने को कौन से क्वाड्रेंट में कैलकुलेट करना? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपनी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। तो यहां से एक्स की वैल्यू आएगी अंडर रूट वाई अपॉन 2 कर दूं, क्योंकि अंडर रूट वाई अपॉन 4 होगा, तो 4 का हो गया 2 डी वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 बाहर लिया, और इसका हो जाएगा 2 अपॉन 3 वाई टू द पावर 3 अपॉन 2 1 to 4। 1 अपॉन 2 अपॉन 3 भी बाहर ले लो, ये बनेगा 4 to the पावर 3 अपॉन 2 माइनस 1 to the पावर 3 अपॉन 2। बात समझ में आई? ये हुआ 2 से 2 कैंसिल, 1 अपॉन 3 कैंसिल, 4 को लिख सकते हैं अपन 2 स्क्वायर टू द पावर 3 अपॉन 2, और ये हो गया 1। 2 से 2 कैंसिल, 2 द पावर 3 इज 8, 1 अपॉन 3 8 माइनस 1, फाइनली 7 अपॉन 3 square unit. So it is the final answer of the question number 12. So please student pause the video, note it down, and in this manner we have completed our exercise 11.1, and in next video we will discuss about exercise 11.2, in which we will discuss about area enclosed by two curves. Okay students, so thanks for watching it.